नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कुंडा के विधायक राजा भैया का जिक्र आते ही आपके जहन में क्या छवि उभरती है? छवि उभरती है एक दबंग ठाकुर नेता। उन्हीं राजा भैया को पहचानने से इनकार करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 के लिए अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से राजा भैया पर एक सवाल पूछा गया। बड़े ही सपाट चेहरे के साथ अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है, पहचानने से ही इनकार कर दिया। इस बात ने इसलिए सबका ध्यान खींचा क्योंकि साल भर पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने अपने इलाके में समाजवादी पार्टी और उसके प्रत्याशियों की मदद की थी, उन्हें जितवाया भी था। लेकिन अखिलेश यादव के मौजूदा रवैये ने साफ कर दिया है कि वो अब राजा भैया से कोई नजदीकी रखना नहीं चाहते हैं। दरअसल राजा भैया और अखिलेश यादव के ये रिश्ते पिछले कई सालों पर आप नजर डालेंगे तो रहे भी बड़े नरम गरम किस्म के हैं। 2012 में जो अखिलेश यादव जिस सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त राजा भैया उसमें कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन रिश्ते जैसा मैंने कहा बनते बिगड़ते रहे। 2019 में फिर ये रिश्ते बिगड़े। 2022 में तो अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतार दिया और 2023 की फिर एक रिसेप्शन पार्टी में, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है अरविंद सिंह गोप के भतीजे की रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें फिर दोनों की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई और सुर्खी बन गई। और 2024 में फिर अखिलेश यादव ने राजा भैया का साथ लिया और राजा भैया ने साथ दिया भी। लेकिन अखिलेश यादव की राजा भैया से जो ये मौजूदा तल्खी है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के इलाके की 2-4 विधानसभा सीटों को लेकर ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इन दिनों अपने पीडीए की धार तेज करने में जुटे हुए अखिलेश यादव ने राजा भैया पर भड़क कर उस दलित समुदाय को भी शायद कोई संदेश दिया है जिसे साधने में आजकल वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अमीश, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अभी हाल में जो आगरा में करणी सेना का एक उग्र प्रदर्शन हुआ था रामजी लाल सुमन के खिलाफ, उसमें जहां पर अखिलेश यादव को धमकियां दी गई थी, उस प्रदर्शन में राजा भैया के लोग अपने झंडे डंडे के साथ मौजूद थे। राजा भैया के भाई ने ऐलान किया था कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐलानिया तौर पर वहां पर वो मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिटिक्स है, ये आखिर इसके पीछे बड़ी रणनीति क्या है? अखिलेश यादव ने क्या कोई संदेश दिया है या फिर ये एक इत्तेफाकन बात थी? कुल मिलाकर इस पर इसे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही सैयद कासिम साहब राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। कासिम साहब, ये सिर्फ राजा भैया वर्सेस अखिलेश है या फिर दलितों को कोई संदेश है? नीरज जी, सिर्फ दलितों को नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसा कि हेमंत जी कह रहे थे, अखिलेश यादव बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से, हालांकि अखिलेश यादव कभी देखा नहीं गया है कि किसी एक इशू पे बहुत दिन तक टिके हों, लेकिन अब की क्षत्रिय बनाम करने में वो लगातार लगे हुए हैं। वो चाहे सुमन का मामला हो या अभी रघुराज प्रताप सिंह को लेके उन्होंने सीधे सीधे उनको जवाब देना हो। अखिलेश को लगता है कि 2024 में, जैसा कि हेमंत जी ने कहा, कि जो नतीजे आए, आज पिछड़े वर्ग का खूब वोट मिला, कुर्मियों का बहुत अच्छी तादाद में वोट मिल गया, निषाद का वोट मिल गया, शिवकाश में पासी बहुत बड़ी संख्या में मिल गया, चाहे इंजी सरोज हो, चाहे आर के चौधरी हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, तमाम पासी सांसद जीत गए। तो उसको लेते हुए अखिलेश को लगा कि अब हम इस पिच पे रह सकते हैं। और वो 24 का चुनाव संविधान बचाओ के नाम पे था, राहुल गांधी का उसमें एक बड़ी भूमिका थी कहा जाता है। तो उसे अखिलेश यादव सीधे सीधे समाजवादी पिच पे लाना चाहते हैं। पीडीए का जो दांव है, वो पीडीए पहले नारा था और अब इस नारे को और मजबूती के साथ उतार रहे हैं। अखिलेश यादव अति पिछड़े का वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी, उसको बराम करके ठाकुर साहब, बाबू साहब, इस तरह की बात करके उसे भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर अपने साथ लाना चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को मालूम है कि अखिलेश यादव अपना वोट इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भाजपा से वोट निकालना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी से अति पिछड़ा वापस आए। ऐसी अगर वो लाते भी हैं जाटो, तो वो बसपा का वोट इनके साथ आएगा, भाजपा में नहीं कम हो रहा है। तो ये जो क्षत्रियवाद चला के उन्होंने जो काम शुरू, पूरा उनका मकसद पूरा है। और जो
आप खूब जानते हैं अमीश भाई, आप जहां से आते हैं उसका हेमंत जी भी जानते हैं, हम्म। हम लोगों ने पूरब में देखा है। गांव में अगर एक घर भी छतरी है तो उससे सब संतुष्ट नहीं रहते, खुश नहीं रहते। तो वो हम्म। उसका फायदा उठाने की कोशिश में अखिलेश यादव हैं, और वो कितना सफल होते हैं ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल वो उसी पिच पे खेल रहे हैं जो पिच उनको 2027 में क्षत्रिय बनाम करने में वो कामयाबी पा सके। नहीं, सही बात है। अखिलेश यादव ने सफलता का स्वाद चख लिया है और वो इस बार पूरा का पूरा जो पकवान है वो नीरज जी वो 2027 में हासिल करना चाहते हैं। हेमंत सर, लेकिन चूंकि आज आप लंबे चौड़े, चूंकि आपके पास इतना ज्यादा लंबा अनुभव है, तो हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को आज वो बात पता चले जो साफ साफ नहीं दिख रही है। मतलब क्या है कि ये तो सबको पता है, ये इक्वेशन कि अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी वोट भी पाना चाह रहे हैं, गैर जाटो जाटो दलित वोट भी पाना चाह रहे हैं, उनको सवर्ण वोट जिसको कहते हैं, खास करके राजपूत ब्राह्मण, इन वोटों की कोई खास दरकार नजर नहीं आ रही और वो वोटर उनको वोट दे भी नहीं रहा है। गणित के हिसाब से सब कुछ साफ साफ है, लेकिन राजनीति में सब कुछ साफ साफ समझा तो नहीं जाता है ना सर। जो ये राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है वो राजनीति एक ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को ये साबित कर दो कि ये राजपूत नेता है, जबकि वो तो योगी का वेश धारण करते हैं। भाजपा उनको योगी की तरह पेश करती है, यही उनकी ताकत बताई जाती है। अखिलेश यादव की जो ये राजनीति है कि योगी आदित्यनाथ को योगी न समझा जाए, राजपूत नेता समझा जाए, उस राजनीति में राजा भैया इंस्ट्रूमेंटल बनते नजर आ रहे हैं, करनी सेना इंस्ट्रूमेंटल बनती नजर आ रही है। ये क्या चल रहा है सर? यही तो एकदम साफ बात जो है वो राजपूत अन्य नेताओं या अन्य संगठनों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने जो समूह के जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ उनको ही कमजोर कर दे रहे हैं इन के प्रकरण। बिल्कुल बात सही है, और ये इस तरह का संदेश जा भी रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, देखिए ईमानदारी की बात है, योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो स्टेचर है, पॉलिटिकल स्टेचर, वो पैन इंडिया है, बड़ा स्टेचर है। वो खाली क्षत्रियों के यानी ठाकुरों के ही नेता नहीं है। एक हम्म। जमाना था जब राजनाथ सिंह को ठाकुरों का नेता कहा जाता था उत्तर प्रदेश में। वो क्षत्रियों की राजनीति करते हुए थे, लेकिन थोड़ा साफ उनका तरीका था। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का अंदाजा अलग है, अंदाज अलग है, सॉरी, अंदाज बिल्कुल अलग है। तो उनके साथ जोड़ा हम्म। जाए तो मुझे लग रहा है कि इन सब बातों से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं थोड़ा असहज भी है, क्योंकि योगी हम्म। आदित्यनाथ को तो ये प्रूव करना है कि वो तो अब उनके बारे में तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े कंटेंडर हैं उत्तर इस देश में प्रधानमंत्री के पद के लिए। ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ एक जाति का नेता बन करके क्यों निमटना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है, इस तरह की स्थितियां, करणी सेना का प्रदर्शन, ये जो राजा वजा भैया वाला विषय, ये सब उनको थोड़ा कहीं न कहीं तो असहज करता है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उनकी सरकार में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, सारी चीजें थोड़ा सा मैटर करती हैं, क्योंकि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हम्म। जो पॉलिटिक्स को समझते हैं कायदे से, उनका भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ अब ठाकुरों के नेता से काफी ऊपर पहुंच गए हैं। उनका कद बहुत बड़ा हो गया है। दूसरी बात, अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव को क्षत्रियों और ब्राह्मणों को वोटों की जरूरत नहीं है शिवाजी। अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो विशुद्ध, मैंने, आपको याद होगा, इसी प्लेटफॉर्म पर हम्म। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले एक नहीं कई बार कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं। उनके हम्म। भाषण देख लीजिए, उनका अप्रोच देख लीजिए, और उसका मजा उनको, साहब, ऐसा कि एक बार जब रसगुल्ले का स्वाद मिल जाता है, आप समझ रहे हैं ना, तो छेने का हर मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो अखिलेश यादव कुछ में चल रहे हैं। अखिलेश यादव को ठाकुरों की जरूरत होगी, वो आपके जिले सोम प्रकाश सिंह और मऊ से सुधाकर सिंह अपना लाएंगे खींच करके। उनको लाएंगे मालूम है कि लाएंगे हमारे इतने लाएंगे। विधायक आ जाएंगे इस विधायक, उनको मालूम है। तो क्यों फालतू अपना समय व्यर्थ करें? अखिलेश यादव सीधे सीधे मैसेज कर रहे हैं उनको, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके 2024 में उनका साथ दिया, जो अति पिछड़ा वर्ग था, जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी संख्या में मुड़ा था, उनके पक्ष में गया था।
2017, 19, 22 तक उनके साथ रहा। अखिलेश यादव ने 2024 में जब उनका विश्वास, जैसे बात हुई कुर्मी वोटों की, खाली कुर्मी नहीं, कुर्मी वोट, मौर्या वोट, जौनपुर में आप देख लीजिए, मौर्या वोट, कुर्मी वोट, कोई ऐसा ऐसा पार्लियामेंट्री सेगमेंट नहीं है जहां कुर्मी वोट हम्म न गए उनके उनके पक्ष में। तो जब और अभी कासिम साहब ने कहा है, गैर ये दलित मतों में गैर जाटव जो हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या पारसी मतदाताओं की है, वो गए, सबको पता हो गए समाजवादी पार्टी के साथ। तो अखिलेश यादव तो बार बार वहां वही दस्तक करते रहेंगे उन लोगों के दिमागों पर कि भाई हम तो तुम्हारी बात करते हैं, हम तो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब एक बड़ा इश्यू उनको इस बीच मिल गया, रामजी लाल हम्म सुमन का। अब चाहे मिल गया हो, चाहे ये प्लांटेड मसला डिजाइन रहा कर हो, लिया हो। हाँ इनसे पहले कहवा उस नहीं, सही बात है। लगता है हेमंत सर का भी नेटवर्क कुछ फंस रहा है। हेमंत सर नेटवर्क आता है, तब तक हम कासिम सर के पास चलते हैं। कासिम सर, ये सवाल जो मैंने हेमंत जी से लिया, ये सवाल तो मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूँ। अचानक से सब कुछ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मन माफिक होने लगा है। दलित राजनीति होने लगी है उत्तर प्रदेश में। दलित राजनीति होने लगी है तो राजपूत मुखर हो गए हैं, और राजपूत मुखर हो गए हैं तो ये और एडवांटेज हो गया अखिलेश यादव के लिए। अभी तक मायावती फील्ड में एक्टिव नहीं थी, तो कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित उभरते नेता हैं, वो उनके स्पेस को भरेंगे। तो अचानक से चंद्रशेखर आजाद कहीं गायब गायब से नजर आ रहे हैं। इस पूरा जो रामजी लाल सुमन का प्रकरण हुआ, उसमें चंद्रशेखर आजाद कहीं बहुत वोकल नजर नहीं आए, जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता नजर आए। तो ये सबको ही अचानक से अखिलेश यादव के लिए गुडी गुडी माहौल बनाने में कैसे लग गया है? ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है, या अखिलेश यादव के लिए दिन अच्छे चल रहे हैं, हो क्या रहा है? बीच में ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। अब इसे दिन अच्छे चल रहे हैं या किया गया है या हो गया है, ये तो एक रिसर्च का मौजू हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ये तो है कि अगर आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ को राजपूत के नाम पे अखिलेश यादव जिस तरह से घेर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो गया है, राष्ट्रीय कद हो गया है, प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को मंडल बनाम कमंडल के अगर पैमाने पर जब भी आप देखेंगे, भाई आज लोग कह सकते हैं कि आप बहुत हिंदू मुस्लिम है और बहुत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है और बहुत राइट लेफ्ट का बड़ी वो हो चुकी है, जमीन पे उसका बंटवारा दिखाई दे रहा है, स्कूलों में उसकी डिवीजन दिखाई दे रहा है, मॉल में उसकी आहट सुनाई दे रही। लेकिन 91 को मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि 91 की जो लहर थी ना, वो पूरे देश में बहुत बड़ी थी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, पूरा देश का जो माहौल था वो याद कीजिए, और उसके बाद मंडल कमीशन लेके वीपी सिंह का आना याद कीजिए, तो आप देखिए कि मंडल भारी पड़ गया था कमंडल। और ये अभी 2024 में फिर हमने आपने देखा उत्तर प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान ने अगर थोड़ा सा वहां पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर जहां जाति चली होती, मुझे लगता है कि वहां जात का उतना प्रकोप नहीं है जितना यूपी और बिहार में, तो आप समझ लीजिए शायद भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में लाले लग जाते। जो हालत पैदा हुई थी 24 में उत्तर प्रदेश के नतीजों में, अभी मेनका गांधी को निषाद हरा देता है, तो आप सोच सकते हैं कि जो निषाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट करते हैं, अगर उसे निषाद कैंडिडेट मिला, राम भुआल निषाद, तो उसके पीछे खड़ा हो गया। अयोध्या में कुर्मी वोट दे दिया अवधेश प्रसाद को। ये सारी चीजें, पुनिया के बेटे को, तनुज पुनिया को बाराबंकी में कुर्मी ने वोट कर दिया। जो कुर्मी भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, जहां उसके लोग होते थे वहां वोट देता था। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इस चीज को महसूस किया। वो राजपूत का जो वो है, हैमर है, कटर 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 कटर, उसको हथौड़ी चला रहे राजपूत नाम की। और इसमें अब जो नुकसान हो रहा है वो उतना अखिलेश यादव ना पहुंचा पाते। जो हेमंत जी ने कहा कि वो करनी सेना हो या क्षत्रिय राजपूत नेता हो, या आप ये देख लीजिए कि अभी जो कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो बयानात हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, मुलायम सिंह की तारीफ में 10 मिनट में मेरी फाइल हो गई, और इस तरह की जो बातें आ रही, मतलब एक तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का प्रयास होता है कि देखिए मुलायम सिंह ने 10 मिनट में काम कर दिया था, मैं विपक्ष में था, और हमारी सरकार में तो लोगों को काम नहीं होते, ये भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि रघुराज प्रताप सिंह के बहाने से अखिलेश यादव ने एक बार फिर उस राजपूत बनाम राजनीति को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि यही अखिलेश यादव जब 2022 का आप चुनाव याद कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह जब शामिल हुए थे,
और 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा के नारे लगाए थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो अखिलेश यादव ने वहां टोक दिया था। रही बात क्षत्रिय की, तो अखिलेश के बाद जो क्षत्रिय हैं, चाहे ओम प्रकाश सिंह हो, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे अरविंद सिंह गोप हो, जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्षम है। और क्षत्रिय वोटिंग का पैटर्न ये है कि क्षत्रिय जहां मजबूत, भाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है उत्तर प्रदेश में। मैं कई बार कह चुका हूं इस प्लेटफॉर्म पे, 403 पे 400 पे नहीं जब्त हुई, सिर्फ 3 पे हुई। कहाँ हुई? जहां रघुराज थे, जहां धनंजय थे और जहां पर उमाशंकर सिंह थे। ये हमने आपने देखा है। तो वो जानते हैं कि पूरे प्रदेश में हमको वोट मिलने वाला है नहीं। पूरे प्रदेश में बाबू साहब को दिखा के और उनको डरा कर वोट ले लो, अपने ओबीसी का, उस तबके का जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुत्व इतना भारी पड़ता है, मैं इसका कभी कायल नहीं रहा। मुझे लगता है कि राजनीति में एक मतलब समझिए एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज इस तरह की राजनीति को पसंद करता है, लेकिन वो परसेंटेज इतना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नतीजों को प्रभावित कर दे। और ये जो जाति है कि न जा रही है और न जाती हुई दिखाई दे रही है। और मैं तो अक्सर कह देता हूं अमीश भाई कि जाति नहीं, अब तो गोत्र चलने लगा है कि कुर्मी भी जायसवाल बैसवाल देखा जाने लगा है, यादव में भी घोसी और कमरिया देखे जाने लगा है। ठाकुर में हमने फैजाबाद के इलेक्शन में देखा था, अभय सिंह चुनाव लड़ रहे थे और लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां चौहान और वो चल गया था सूर्यवंशी। तो ये चीज जो है अभी खत्म, ये बढ़ने वाली चीज है। और अगर अखिलेश यादव जिस पिच पे हैं, इसको इसीलिए बार बार उसी को राजपूत 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 लिस्ट लेके बैठना, ठाकुरों के कितने एसओ है, कितने इंस्पेक्टर है, और साहब कितने एसडीएम है, कितने सीओ, ये दिखाना, ये एक तरह से मैसेजिंग है। और अखिलेश यादव उसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अमीश भाई। नहीं बिल्कुल। कासिम साहब ने जो आखिर में बात कही और पहले हेमंत जी ने भी कही, अमीश की, राजा भैया तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है अखिलेश यादव का। और वो निशाना है कि उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की वो राजनीति, जिससे अपने वो एक पीडीए फार्मूले के तहत, आजमाए हुए पीडीए फार्मूले के तहत 2027 तक ले जाना चाहते हैं, उसी पर अखिलेश यादव ने अपना ये दांव चला है। बहुत दिलचस्प है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी 2027 के चुनाव में काफी वक्त है, अखिलेश अपने अपनी इस रफ्तार को कायम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या फिर उनके पास कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक हिंदू बनाम मुस्लिम के नैरेटिव को बार बार अपने इस पीडीए के नैरेटिव से काटने में कामयाबी हासिल की है, बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वो इसे कैसे कायम रखते हैं। हमारी नजर उस पर लगातार बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, सैयद कासिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।